राजा जो कि कमेंट्री के नाम से जाना जाता है, क्रिकेटर वो मैं अब क्या बोलूं, क्रिकेटर वो था ही नहीं, क्रिकेट का उसे सी भी नहीं पता, क्रिकेट उसे खेलना भी नहीं आता। ठीक है, पता नहीं वो जितना भी खेला है हमें तुक्के के खेला है, तुक्के पे ही खेला है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा। दोस्तों, रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, जब भारत ने मना करा था ना कि हम एशिया कप नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, तो इन्होंने बहुत हल्ला करा था, बहुत हल्ला करा था। ये लाहौरी है ना, ये लाहौरी मतलब ये नहीं कि आप लाहौर के रहने वाले हैं इसलिए आप लाहौरी हैं। जो भी चूरन बेचे, जो भी पाकिस्तानी पंजाबी हो जो कि चूरन बेचे, मैं उसको लाहौरी कहता हूँ। ठीक, लेकिन भाईजान ये पहले कमेंट्री करता था, फिर इसको जो पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। जब इसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया तो चोई साहब ने हर वो चीज की जो ये कर सकते थे, हर वो चीज की जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो सकता था, और पूरी तरह पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके ये जो घंटा ना बाबर आजम, असल में बाबर आजम को हराब इस रमीज राजा ने किया हुआ है, घंटे को हराब असल में रमीज राजा ने किया हुआ है। आज से ठीक एक साल पहले जब 2022 T20 वर्ल्ड कप जारी था, ये डिबेट चल रही थी कि एशिया का पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी इस रिएक्शन। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और वार्म अप मैचेस भी शुरू हो चुकी है और जल्द ही मेन टूर्नामेंट की भी शुरुआत होगी। मगर भाई, सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप को लेके तो पाकिस्तान में चर्चा बहुत ही ज़्यादा है, और ख़ास करके ये जो बीप का मामला सामने आया था, और साथ ही में जो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने जो इंडिया को दुश्मन मुल्क कहा था, इसको लेके पाकिस्तानी फैंस भी काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने अपनी टीम को भी अच्छी तरह बातें सुनाई है और साथ ही में उनके चेयरमैन को भी। मगर और एक आज की एक खबर सामने आई है कि जो रमीज राजा है उनको बहुत दिनों से वीज़ा नहीं मिल रहा है। मगर भाई, ये वही रमीज राजा है जो कि इंडिया को काफ़ी बातें सुनाता था, और अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगा तो हम भी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, इस तरह की उसने बातें की है। और साथ ही में बीसीसीआई को भी काफ़ी बातें उसने सुनाई थी। मगर भाई, आज वो पैदल हो चुका है, आज उसको पैसे की ज़रूरत है, शायद इसीलिए वो कमेंट्री करने इंडिया आ रहा है। मगर इसी को लेके पाकिस्तान की मीडिया में और इंडिया की मीडिया में भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या बातें हो रही है, करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। रमीज राजा इस टाइम आपको पता है कि इस टाइम इंडिया में कमेंट्री के लिए चले गए वर्ल्ड कप की, और जब ये चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने क्या बातें की थी जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते थे, तब रमीज राजा ने इंडिया के लिए जो मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं कि बकवास की थी, अगर ये वर्ड मैं यूज कर लूं ना, तो बड़े ज्यादा गलत लफ्ज यूज किए थे रमीज राजा ने इंडिया के लिए जब ये चेयरमैन था। और अब ये मुंह उठा के किस तरह जो है कमेंट्री करने के लिए इंडिया चला जाता है। और जका अशरफ पहले तो चले, अभी तो ये चेयरमैन है ना, अब पहले वो चेयरमैन था, अभी के जो चेयरमैन है जका अशरफ, उन्होंने आपको बताया कि इंडिया को दुश्मन मुल्क बोला है अपनी वीडियो में, और अब वो जो है वो इसको कवर करने के लिए फिर मैदान में आ चुके हैं। अब एक स्टेटमेंट जारी की है जका अशरफ ने, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज है। देखे, सबसे पहले बात करते हैं रमीज हसन राजा की। रमीज राजा जो कि कमेंट्री के नाम से जाना जाता है, क्रिकेटर वो मैं अब क्या बोलूं, क्रिकेटर वो था ही नहीं, क्रिकेट का उसे सी भी नहीं पता, क्रिकेट उसे खेलना भी नहीं आता। ठीक है, पता नहीं वो जितना भी खेला है हमें तुक्के के खेला है, तुक्के पे ही खेला है। लेकिन भाईजान ये पहले कमेंट्री करता था, फिर इसको जो पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। जब इसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया तो चोई साहब ने हर वो चीज की जो ये कर सकते थे, हर वो चीज की जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो सकता था, और पूरी तरह पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके ये जो घंटा ना बाबर आजम, असल में बाबर आजम को हराब इस रमीज राजा ने किया हुआ है, घंटे को हराब असल में रमीज राजा ने किया हुआ है। आज से ठीक एक साल पहले जब 2022 T20 वर्ल्ड कप जारी था, ये डिबेट चल रही थी कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा। फिर जो आपको पता है कि बीसीसीआई ने बोला कि हम इंडिया में नहीं खेलने आएंगे, एशिया कप के वेन्यू चेंज करो, ये करो वो करो।
इस रमीज राजा ने जब बदतमीजी भी की थी बीसीसीआई के साथ, और इस रमीज राजा ने यह बोला था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया वह एशिया कप खेले तो हम अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं भेजेंगे। और खुद क्या करने गए हो इंडिया में? खुद छनगड़ा लेने गए हो इंडिया में, मुझे बताओ ना, खुद छनगड़ा लेने गए हो। जब ये चेयरमैन था इसने बोला कि पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी जी वर्ल्ड कप खेलने, भाईजान ने टांगू पे हुआ पंजाबी जी लत्ता से लत्ता चाड़ के गया और भाई नहीं जाना सी इंडिया। आप खुद क्या करने गए हो इंडिया? पाकिस्तान टीम तो इंडिया चली गई है, ठुक भी गई है न्यूजीलैंड से, खुद आप क्या करने गए हो इंडिया? वो ही कहता ना थूक के चाट लिया, और थूक के चाट लिया ना, शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हो? नहीं, पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हो? दोस्तों, रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, जब भारत ने मना करा था ना कि हम एशिया कप नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, तो इन्होंने बहुत हल्ला करा था, बहुत हल्ला करा था। ये लाहौरी है ना, ये लाहौरी मतलब ये नहीं कि आप लाहौर के रहने वाले हैं इसलिए आप लाहौरी हैं। जो भी चूरन बेचे, जो भी पाकिस्तानी पंजाबी हो जो कि चूरन बेचे, मैं उसको लाहौरी कहता हूँ, ठीक है ना। तो लाहौर हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद एन एरिया स्पेसिफिक, वो एक माइंडसेट है। तो ये लाहौरी चूरन इसने बेचा। इसने बोला कि आप अगर इंडिया यहाँ पे नहीं जाएगा तो हम भी नहीं आएंगे, ये वो दुनिया भर की बातें जो कि लाहौरियों की आदत होती है, ठीक है ना। इनकी जो लाहौरियों की जो ज़बान है ना, इनकी लाठी से लंबी है, लाठी छोटी है, इनकी ज़बान बहुत लंबी है इनकी। तो बीइंग अ लाहौरी, बीइंग अ पाकिस्तानी पंजाबी, इसने जो भंड मारना था मार दिया, और इसने बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि साहब वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, देखना अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा गुरूर है भारत को, बड़ा घमंड है, बड़ा एरोगेंस है, ये वो, हम दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है जी, दुनिया भर की चीज़ें, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, भारत तो नहीं गया, पाकिस्तान की टीम ज़रूर पहुंच गई हैदराबाद, पहला मैच हार भी गई, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। लेकिन इतने, मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछता हूँ यार, क्रिकेट अपनी जगह, उसको छोड़ो, क्रिकेट को मैं तो देखता भी नहीं, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ यार, तुम लोग इतने बड़े बोल क्यों बोलते हो? खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं, तुम लोग इतने बड़े बड़े बोल के, तुम्हारी जबान इतनी लंबी क्यों है यार? हर चीज़ में बड़े बोल, फिर काम नहीं कर पाते तुम, फिर जलील होते हो, फिर रुसवा होते हो, फिर तुम्हें बुरा लगता है। इतने बड़े बोल किसने सिखाए तुम्हें बोलने यार, इतने बड़े बोल? अब देखो इसको, रमीज राजा को, खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो, ये वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए खुद इंडिया आ रहा है, सबको बोल के कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा। जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा, जहां पे पाकिस्तानियों को इंडियन मनी दिखाई दी, वहां पे जीभ लपलपाना शुरू हुई, मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। ये गैरत है, ये गैरतमंद कौम है, ये कलमा पढ़ के कौम बनी थी, ये जज्बे वाली कौम है। ये हाल है जज्बे वाली कौम का, रिपोर्ट कार्ड में दिखा रहा हूं आपको। ये बंदा जो कह रहा था कि नहीं जाते तो तुम्हें इज्जत मिलती, इंडिया नहीं आते तुम। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा साहब, जिन्होंने अपने दौर में एक स्टांस लिया हुआ था कि इंडिया अगर अपनी टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो हम भी कभी पाकिस्तान को इंडिया में नहीं भेजेंगे, और ना ही जाओ हम इंडिया में जाके कोई काम करेंगे। लेकिन तब फर्क ये था कि तब रमीज राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन थे, और तब जो वो बड़ी बड़ी यानी कि बांगियां मारा करते थे। आप ये कह सकते हैं कि तब उनके पास पावर थी, और कोई भी बंदा उनसे जब इंटरव्यू ले रहा है, इंडिया के हवाले से बात कर रहा होता था, रमीज राजा गुस्से में आ जाते थे। फिर जब इंडिया के खिलाफ बातें करते थे, जी इंडिया $1 बिलियन वाली कंट्री है और पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गया। विराट कोहली के हवाले से वो इतना तक बोल गए थे, जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने कई अरसे बाद सेंचुरी लगाई थी, कि भाई साहब ये जो है वो विराट कोहली के इतने कैचेस ड्रॉप हुए और ये कोई जो बड़ी इनिंग्स नहीं है, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बाबर आजम है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें रमीज राजा ने की थी। और जब रमीज राजा को जो कुर्सी से हटाया गया, उसके बाद भी रमीज राजा ने अपना एक स्टांस रखा हुआ था कि यार अगर मैं होता पीसीबी का चेयरमैन, मैं कभी भी
पाकिस्तानी टीम को इंडिया में नहीं जाने देता अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ अर्सा पहले रमीज राजा ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। रमीज राजा ने ये कहते कहते कि भाई जो $1 बिलियन टीम इंडिया से पाकिस्तान आगे निकल गया, ये कहते कहते रमीज राजा ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया एक बड़ी टीम है, इंडिया एक सेटल टीम है और पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है। यानी कि जब ये पीसीबी के चेयरमैन थे तो ये जो है इंडिया के खिलाफ बात करते थे, इंडिया कार्ड खेलते थे और पाकिस्तानी अवाम को इंडिया 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 करके भड़काया करते थे। जाहिर है जब पाकिस्तानी टीम हार जाती थी अपने घर में तो ये जो पाकिस्तानी टीम का पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनका जो क्रिटिसिज्म है उसको डिवाइड करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए इंडिया 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 ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, इंडिया ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, ऐसी बातें करके जो उधर मोड़ देते थे, ठीक है। और ख़ुद ये क्रिटिसिज्म से बच जाते थे और इन्होंने जितना ज़्यादा जो है इंडिया के खिलाफ ये बोल सकते थे उतना ये बोले। और ऐसा लग रहा था शायद यार रमीज राजा में अगर कोई जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी हुई वो कभी इंडिया में काम नहीं करेंगे और इंडिया वाले भी इन्हें मुंह नहीं लगाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होते ही सबसे पहले रमीज राजा साहब इंडिया में पहुंच चुके हैं भाई। और 10 दिन पहले इन्होंने शोर मचाया हुआ था जी मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ, इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा, वीज़ा नहीं मिल रहा, मैंने तो इंडिया में जाना है। अब आप देखें कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने कि मैं कभी जो है अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगा, इंडिया अगर नहीं आता तो हम अपनी टीम को पाकिस्तान को इंडिया में क्यों भेजें, हम इंडिया में क्यों जाएं। अब इंडिया में पाकिस्तान की टीम तो गई है, चले वो तो पाकिस्तानी टीम का स्टांस नहीं था लेकिन आपने तो स्टांस लिया हुआ था, आप इंडिया में क्यों गए। पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आए। अगर जो इज्जतदार इंसान होता है ना, इज्जतदार जिसमें इज्जत पाई जाती है, जो इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करता है ना वो अपनी बात पे डटा रहता है। अगर तुम चेयरमैन थे ना तो तुमने बोला कि जी पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी, इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आया, एशिया कप श्रीलंका में हुआ है, इंडिया जीत भी गया है लेकिन पाकिस्तान टीम इंडिया चली गई है। देखो तेरी बात कोई सच नहीं हुई, तेरी कोई बात सच नहीं हुई और खुद तू छनगना लेने गया इंडिया में। फिर ये जितने भी मेरे इंडियन फैंस देख रहे हो, सांप पाया हुआ है आपके इंडिया में, उधर आपके इंडिया में उधर सांप पाया हुआ है, तो बच के रहना जरा। क्योंकि ये पिछले साल इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, जब 2022 में एशिया कप था, इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट से बदतमीजी भी की थी। जर्नलिस्ट में मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनके उसके साथ इसने बदतमीजी भी की थी, बदतमीजी की थी। जर्नलिस्ट का आपको पता होगा एशिया कप के फाइनल वाले दिन इस रमीज राजा ने बदतमीजी की थी। ये रिस्पेक्ट करता है ये लोगों की। और आप ये इंडिया में खड़ा होकर बड़ा वो हैदराबाद में कमेंट्री कर रहा था बैठ के और ये कर रहा है जी वो हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। गद्दार हैं ये सारे, गद्दार हैं भाई। ये चेयरमैन बना था ना तो ये ऐसा भी तो कह सकता था ना कि नहीं जी आप इंडिया को भेजो भेजो भेजो। इसने डायरेक्ट धमकियां दी थी, धमकियां। और धमकियां आपको पता है कि कौन देता है? धमकियां वही देता है जिसके दिल में नफरत होती है। थूक के चाटने वाले काम किया। अब तो भाईजान ने जहाज पकड़ा और डायरेक्ट चले गए इंडिया वर्ल्ड कप कवर करने के लिए कि भाईजान को पैसे चाहिए थे और पैसे नहीं थे मिल रहे जी। पैसों के लिए तो फिर कुछ भी किया जा सकता है ना, जो कि रमीज राजा आपको करते नजर आ रहे हैं। लेकिन रमीज राजा की बातें नहीं भूलनी है आपने कि रमीज राजा जब खुद चेयरमैन थे तो इन्होंने अच्छी खासी जो है इंडिया की बेइज्जती की हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और मेजर साहब ने सही बातें की है कि ये पाकिस्तानी जो बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं मगर भाई पैसों के सामने झुक जाते हैं। बात वैसी हुई, रमीज राजा जो पहले पीसीबी चेयरमैन था वो बड़ी बातें करता था, हम ऐसे है हम वैसे है, बीसीसीआई को ये कर देंगे और हम खेलने नहीं जाएंगे इंडिया अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता है। तो मगर भाई आज क्या हुआ है, आज तो पाकिस्तान की टीम भी आ चुकी है और ये तो खुद भी आ रहा है। जाहिर है पैसा मिलने वाला है तो कमेंट्री का इससे आना ही था क्योंकि अभी वो खाली पीली है। तो इस तरह की बड़ी बातें करते हैं और उस भाई साहब ने कहा था कि भाई थूक के चाट दिया, तो वैसी ही बात हो गई। खैर दोस्तों इनकी जो पिक्चर है, इनकी जो बजाने वाले लोग हैं वो खुद पाकिस्तानी ही है और पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है वही इनकी बजा रहे हैं। पहले क्रिकेट टीम की बजाई, बाद में उनके चेयरमैन की और आज रमीज राजा की भी बजा रहे हैं।
तो इंडियन फैन को इतनी कोई ज़रूरत नहीं इनके ऊपर बातें करने की, पाकिस्तानी फैंस ही इनको काफ़ी सीधा कर दे रहे हैं। तो खैर दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।